केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक मिनट। केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर मान लीजिए जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टी का बात होगा किसी भी एक अल्काइल हैलाइड या किसी भी कंपाउंड का, तो आप क्या कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? कुछ आंसर है केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब? नहीं, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ही क्या हो गया, किसी एक अल्काइल हैलाइड का, ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो एक अल्काइल हैलाइड के केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि डिसोसिएशन ऑफ सी बॉन्ड एक्स एंड या तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेसमेंट, या कहें तो सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन, या तो रिप्लेसमेंट होगा या फिर सब्स्टिट्यूशन होगा ऑफ अनदर ग्रुप। तो जब कभी भी सी और एक्स वाले बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है और उसमें सब्स्टिट्यूट होता है या रिप्लेसमेंट होता है कोई अनदर ग्रुप, तब कहीं जाके हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन होता है या केमिकल प्रॉपर्टीज होता है किसी एक अल्काइल हैलाइड का। मान लीजिए जैसे RX है, RX इज द अल्काइल हैलाइड। अब इस RX में अगर इस RX में हम लोग है ना रिएक्शन कराते KOH के साथ, KOH कैसा, ये एक्वस, नॉट अल्कोहलिक, ये कैसा, एक्वस। अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो उस समय क्या बनेगा, ROH बनेगा और इसके साथ में KX बाहर निकल जाएगा। X का मतलब ही क्या हो गया, हैलोजन ग्रुप। तो जब ROH का फॉर्मेशन हुआ और X बाहर निकला जो K के साथ जुड़ के यहाँ साइड प्रोडक्ट बना रहा है, तो आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे पुट किए थे एज अ सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड, आप पुट किए थे अल्काइल हैलाइड और बाहर क्या निकला है, अल्कोहल। तो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी ये यूज में आता है। जब हम लोग अल्कोहल पढ़ेंगे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये रिएक्शन भी आएगा, तो उस समय ये अल्कोहल का हो जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और अभी अल्काइल हैलाइड के सेंस में ये क्या कहला रहा है, ये एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज हो रहा है। अब इस केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्चुअल में रिएक्शन हो कैसे रहा है और पूरा प्रोसेस क्या है, थोड़ा सुनिएगा। यहाँ पे रिप्लेसमेंट है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट है ऑफ हैलोजन ग्रुप, क्या दिख रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन ग्रुप की जगह पे सर OH आ जा रहा है सर। यस सर। तो ये अगर रिप्लेसमेंट हो गया तो इस रिएक्शन को हम क्या बोले, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत बढ़िया। तो अल्काइल हैलाइड जो रिएक्शन करता है ना, जो केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन करता है, वो हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या रहता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मगर क्या होता है कि कभी कभार ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी करता है। अल्काइल हैलाइड बेसिकली एडिशन रिएक्शन नहीं करता। फिर से सुनेंगे, अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन करेगा, अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन करेगा, मगर अल्काइल हैलाइड एडिशन नहीं करता है। कारण क्या होता है ना कि जो अल्काइल हैलाइड होता है उसमें RX यूज हुआ और R जो है ये अल्काइल ग्रुप है। क्या अल्काइल ग्रुप में हर एक कार्बन का, बेसिकली हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होता? यस सर। ठीक है, हमेशा यस सर होता है। ठीक है, तो क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाया ही नहीं। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कभी एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। तो हम लोग ये अभी अभी सुन लिए और समझ लिए कि जब कभी भी अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगा तो जनरल तौर पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा। और दूसरा जो रिएक्शन इसमें सबसे ज्यादा होता है वो है एलिमिनेशन। देखेंगे बारी बारी से। अभी आप एक बात का ध्यान रखें, ठीक है, ऑलरेडी ये रिएक्शन पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े हुए हैं। हाँ, आकाश है क्या क्लास में? नहीं आया, ठीक। देखिए उसी से पूछना था हमको एक बात। मान लीजिए CH3C और यहाँ पे लगा हुआ है, इस प्लेस पे एक CH3, यहाँ पे एक CH3 है और इसके साथ X लगा है। अगर हम इसका रिएक्शन करवाते, ठीक है,
KOH से, वो भी कैसा, एक्वस। अब ऐसा नहीं कि सर हम ये रिएक्शन नहीं जानते, अभी ऊपर देखिए ये रिएक्शन बताया हम आपको, ठीक है, एक्वस। तो क्या होगा कि इस प्लेस पे जो OH है वो X को हटाएगा, OH जो है वो X को हटाएगा। तो आप क्या मानते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो SN1 होगा या SN2 होगा? तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा, हम आपको बताएं SN1 रिएक्शन होगा। कोई अगर पूछना चाहता है क्यों सर या कैसे प्रेडिक्ट करें, बिल्कुल पूछ लीजिए, हम आपको एक्सप्लेन करके दे देंगे। कोई नहीं, चलिए ठीक, अगर पूछना है तो पूछ लीजिएगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। नहीं पूछिएगा मतलब आप समझ गए, सबसे पहला चीज। दूसरा, बाय द वे अगर हम लोग यहाँ पे ले ले C और इसके साथ यहाँ पे X लगा, इस प्लेस पे एक H लगा, इस प्लेस पे एक H लगा और यहाँ पे भी एक H ही लगा, ठीक है। अदरवाइज आप जैसे चाहे इसको लिख सकते हैं। दूसरा, हम और अदरवाइज में इसको ले सकते हैं, हम ले लिए ताकि थोड़ा डिफरेंस दिखे आपको। फिर से KOH ही लिए और वो भी एक्वस। इस बार रिएक्शन जो होगा वो SN2 होगा। क्यों होगा शुभजीत, बता सकते हैं SN2 क्यों होगा? शुभजीत नहीं बता सकते, चलिए ठीक है, नहीं बता सकते। देखिए आगे हम बता देंगे सबको। यहाँ OH आएगा और इस प्लेस पे हमको मिलेगा CS। सबसे पहला चीज समझिएगा, बाकी तो फिर रटा रटाया बात है कि हाँ इसके साथ ये होता है उसके साथ वो होता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप प्रोडक्ट अपना और एक बार आप देख लीजिए अपना रिएक्टेंट। आपको क्या सिमिलैरिटी दिखा? क्या सिंपल X हटके उसका प्लेस OH ऑक्युपाई किया? यस सर। ठीक है, यस सर। मतलब कि राइट साइड जैसा हमको देखने में लग रहा है स्क्रीन पे, राइट साइड में X है और राइट साइड वाले X को हटा के राइट साइड में ही OH आया। आपको भी यही दिखा क्या? यस सर। ठीक, तो लिविंग एजेंट जहां था न्यूक्लियोफाइल उसी पोजीशन को ऑक्युपाई किया। जब कौन से टाइप का रिएक्शन हो रहा है? SN1 हो रहा है, SN1। दूसरा, सेकंड नंबर पे देखिएगा, सेकंड नंबर पे हमको X राइट साइड दिख रहा है जो कि यहाँ पे लिविंग एजेंट, ठीक है। मगर SN2 रिएक्शन होने के बाद OH हमको है ना लेफ्ट साइड में दिख रहा है। आपको भी दिखा क्या, जो न्यूक्लियोफाइल है? ठीक, तो अभी अभी आप एक बात देखें कि जब SN1 रिएक्शन होगा तो जिस प्लेस पे लिविंग एजेंट था उसी प्लेस पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। यस सर। जब SN2 रिएक्शन होगा तो जिस साइड में लिविंग एजेंट था उसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल आएगा। एनालाइज कर पाए, कंफर्म कीजिए हाँ कि ना? यस सर, समझ गया। यस सर। अब इसके साथ दो वर्ड आएगा, इसके साथ दो वर्ड आएगा। जिस प्लेस से लिविंग एजेंट हटा था अगर उसी प्लेस पे न्यूक्लियोफाइल आता है देन द प्रोसेस कॉल्ड रिटेंशन, देन द प्रोसेस कॉल्ड रिटेंशन। जिस प्लेस से, जिस साइड से X हटा था यानी लिविंग एजेंट हटा था उसी साइड में, उसी प्लेस में अगर OH यानी न्यूक्लियोफाइल आता है इस प्रोसेस को कहते हैं रिटेंशन, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस साइड में मेरा लिविंग एजेंट था उसके अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा है, देन इट इज कॉल्ड इन्वर्जन। क्या आपको दोनों वर्ड का मीनिंग समझ में आया पहले? यस सर। ठीक है सर। हाँ बोलिए ना सर रिटेंशन एक बार बता दीजिए। रिटेंशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और न्यूक्लियोफाइल एग्जैक्टली उसी साइड को या उसी प्लेस को ऑक्युपाई करेगा जिस प्लेस पे लिविंग एजेंट रहता था। लिविंग एजेंट अगर राइट साइड था तो राइट साइड में ही जाके OH जुड़ेगा तो उसको रिटेंशन बोलेंगे। अगर OH मेरा लेफ्ट साइड में जाके जुड़ गया उसको इन्वर्जन बोलेंगे। अभी समझे क्या मिनाल? यस सर, समझ गया। ठीक है, बाय द वे आपके पास कोई एक कंपाउंड ऐसा है C के साथ, यहाँ पे एक X लगा, इस प्लेस पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, D है। सबसे पहला चीज, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? यस सर। यस सर। ऑप्टिकली एक्टिव।
अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो हो सकता है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या क्या प्रोवाइड करेगा, या तो एनंसियोमर दे सकता है। यस सर। याद है एनंसियोमर का मतलब क्या होता है? हाँ सर, मिरर इमेज बन जाता था सर। मिरर इमेज। या फिर ये हमको मेसो कंपाउंड दे सकता है, याद आया मेसो? यस सर, मिरर इमेज नहीं प्रोवाइड करता था सर। मेसो का मतलब क्या होता है कि ये जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो सर आप ऊपर बोले ऑप्टिकली एक्टिव और यहां बोले ऑप्टिकली इनएक्टिव। इफ कंटेन इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन, याद आया? यस सर। यस सर। कायरल कार्बन, ये सारा चीज आपको बताया गया है, वो इसमें यूज में है, इसलिए एक बार छोटा छोटा बस रिवीजन देते जा रहे हैं आपको। इसके अलावा क्या आप रेसमिक मिक्सचर पढ़े थे? हाँ सर। रेसमिक Yes, मिक्सचर, तो क्या होता है कि रेसमिक मिक्सचर का मतलब ये होता है कि 50% उसमें डी रहेगा और उसके साथ 50% उसमें क्या रहेगा? एल रहेगा। यस। ये सारा पॉइंट जो है ना, ये आपके अल्काइल हैलाइड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इन सब के बारे में जो भी पढ़े हैं वो सब अल्काइल हैलाइड में यूज में आए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हमको इसके बारे में ज्यादा विशेष डिस्कशन नहीं करना, इसलिए शॉर्ट एक एक लाइन में खत्म कर दिया हम इसको। हाँ, मेन डिस्कशन यहाँ पे क्या है कि जब कभी भी अल्काइल हैलाइड में अल्काइल 3 डिग्री का होगा, वैसे केस में SN1 रिएक्शन प्रेफर होगा और प्रोसेस को बोलेंगे रिटेंशन प्रोसेस। जब कभी भी अल्काइल हैलाइड में अल्काइल मेरा अगर 1 डिग्री होगा, वैसे में SN2 रिएक्शन प्रोसीड करेगा और जो प्रोसेस होगा उसको इन्वर्जन प्रोसेस कहेंगे। क्या आपको समझ में आया रिटेंशन और इन्वर्जन? यस सर। चलिए ठीक है। अब देखिए रीएजेंट के कारण कितना इफेक्ट पड़ता है वो चीज देखिएगा। मान लीजिए यहाँ CH3 है, इस प्लेस पे CH के साथ यहाँ X है। X मतलब कोई भी हैलोजन अदर देन F, ठीक है, हमेशा F को छोड़ के। ये रिएक्शन KOH के साथ हो रहा है और ये है एक्वस। ये रिएक्शन KOH के साथ हो रहा है और ये है अल्कोहलिक। रीएजेंट पहचानिएगा, मेन रीएजेंट ही यहाँ पे सारा खेल करेगा। एक्वस होने का मतलब क्या हो गया? पोलर नेचर ज्यादा या नॉन पोलर नेचर ज्यादा? सर पोलर नेचर ज्यादा। पोलर नेचर। अल्कोहलिक कहने का मतलब क्या होता है? सर नॉन पोलर नेचर ज्यादा। नॉन पोलर या कहे तो कोवेलेंट नेचर। ठीक है, बढ़िया। अगर हम KOH एक्वस के साथ रिएक्शन कराते हैं, सिंपल यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और हमको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा कि X के प्लेस रिटेंशन प्रोसेस हो रहा है। बस ये ऐसा। मगर जब आप अल्कोहलिक लेके चलेंगे उस समय एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। उस समय क्या होगा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े भी थे, जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे। उस समय क्या है कि X तो जाएगा ही जाएगा, अपने अगल या बगल में से या तो लेफ्ट या राइट में से एक हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ CH3 लगा सकते हैं। ठीक है, यस सर। बाहर में बाई प्रोडक्ट में क्या आ गया? HX। तो ये हुआ एलिमिनेशन, जिसमें क्या है मेरा अल्काइल हैलाइड क्या प्रोवाइड करेगा? एक अल्कीन। और ऊपर वाला हो गया सब्स्टिट्यूशन, जिसमें अल्काइल हैलाइड जो है वो दूसरे टाइप का कोई एक प्रोडक्ट हमको देगा, मगर वो अल्काइल ही रहे। तो क्या यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रोसेस से उसका हाइब्रिडाइजेशन पे कोई इफेक्ट पड़ा कार्बन के? चेक करें ना हम किसका बात कर रहे हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाँ सर। अभी क्या है? sp3 सर। sp3। और उधर साइड में क्या है? सर sp3। तो जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उस समय हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है, एक एक स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है, ध्यान रखिएगा। और ये सब सुनते रहिएगा, इसे लिखाएंगे कितना। हाँ। दूसरा, अगर आप यहाँ देखिए तो अभी लेफ्ट में आपको दिखा है sp3 और राइट में यहाँ पे अब sp2। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने का मतलब क्या हो गया कि वहां पे रिएक्शन हो, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। यस सर। ये सब आइडेंटिफिकेशन होता है। क्वेश्चन इन सबसे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। अगर आपको याद है आप टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर आपको रिएक्शन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें नेक्स्ट बात कर लें, जिस जिस चीज पे इफेक्ट पड़ने वाला है।
नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। समझ रहे हैं ये क्या बोले हम, सी एक्स बॉन्ड, सी फ्रॉम अल्काइल, यहाँ आप सी पर लगा दें, अल्काइल और हैलोजन के बीच Clear. में बॉन्ड के बारे में। और एक्स का मतलब हो गया हेलोजन। तो ये Except जो सी fluorine. एक्स बॉन्ड है, सी एक्स बॉन्ड, सी एक्स बॉन्ड कैसा होता है, इज पोलर, पोलर होता है, इज पोलर। Yes, sir, polar. अब इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर पोलैरिटी के पीछे कौन सा कॉज है, इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव। ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा होता है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं हाँ तो इंडक्टिव वही हुआ ना, इंडक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ से पुश करेगी। हाँ इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है एक्स की तरफ चला गया, तो जो चला गया इस प्रोसेस को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। यस सर इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ तो उसके पीछे कॉज यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मगर प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे अभी मेरे पास सी एक्स बॉन्ड जो होता है वो पोलर नेचर का होता है, वो पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर होने का मतलब है कि आप ऐसे बात कर सकते हैं, मोर पोलैरिटी, मोर पोलैरिटी इट मीन्स मोर रिएक्टिव, इट मीन्स मोर रिएक्टिव। सही बोले? यस सर। ठीक है, ज्यादा पोलैरिटी अगर होगा तो बॉन्ड का टूटना आसान होगा। तो अब देखिएगा थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होगा अभी वाला, मगर वर्ड के साथ उसको रिलेट करके रखिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोल क्या रहे हैं वो सुनिए। मान लीजिए सी और सीएल को ले, ठीक है, तो सबसे पहला चीज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट या कहे तो मोस्ट रिएक्टिव, इट इज मोस्ट रिएक्टिव। कारण क्या है ना कि इसका जो म्यू होता है, म्यू जानते हैं म्यू क्या होता है? इससे डायपोल मोमेंट से, डायपोल मोमेंट, ये अप्रोक्सीमेटली 1.86 होता है डिबाई, ठीक है, 1.86 डिबाई होता है। अब इससे कम CF जो होता है वो लगभग 1.85 होता है, लगभग 1.85, कंपेरेबल है, ठीक है, कंपेरेबल है, इसलिए फ्लोरीन को कभी बीच में नहीं लाया जाता। ठीक है, CBr ये अप्रोक्सीमेटली जो होता है ना 1.6 के करीब होता है, ठीक है, और जो CI है ये अप्रोक्सीमेटली आपका 1.4 के करीब होता है, ऐसा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस है, मगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफी कम है। यस सर। ठीक है, तो वैसे में अगर पता लगाया जाता है कि इन पोलर कंडीशन कहाँ हम अवेलेबल करा सकते हैं, यस लाइक जहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएट जल्दी हो, इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, जब Yes. हम वाटर को प्रेजेंट रखेंगे ना, जब हम यहाँ पे जैसे रिएक्शन करा रहे हैं KOH, तो देखिए यहाँ एक्वस लिखे ना, हाँ सर एक्वस नहीं, एक्वस होने का मतलब क्या हो गया, वहां पर वाटर प्रेजेंट। वाटर जब प्रेजेंट कभी भी वाटर प्रेजेंट होगा इसका मतलब वहां पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और उसी को हम लोग बोलते हैं पोलर कंडीशन। तो जब पोलर कंडीशन होगा, जब पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, देन वैसे केस में CCl इज मोस्ट रिएक्टिव। ये तो आप देख रहे हैं कि डाइपोल मूवमेंट से हम बता सकते हैं ये मोस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, मगर क्या होता है, बट इन नॉन पोलर कंडीशन, या कहे तो हम कोवेलेंट कंडीशन, या कहे तो, अब ध्यान से, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम लोग तो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है CI होता है, इज मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो अब यहाँ पे रीजन क्या है, यहाँ पे कारण क्या है, ड्यू टू लार्ज बॉन्ड लेंथ। समझ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, नहीं पता हम लोग को? हाँ सर वो तो सुना यस सर 2.14। इससे कम कौन, CBr, इससे कम कौन, CCl, सबसे कम कौन, CCl। और अगर यही चीज हम लोग डिस्कशन करते हैं जब पोलर कंडीशन में, तो उस समय CCl मेरा सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे आगे होगा, यस CCF होगा, उससे कम CBr, CI, सबसे कम कौन, CI। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया जब आपके पास पोलर कंडीशन है तब का बात,
और अगर नॉन पोलर कंडीशन है, या बहुत ध्यान से देखिएगा, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कशन है उस समय अपने पास जो रिएक्टिविटी होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है? CI का होता है। और यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर केवल कौन है? बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ। तो इस कारण से जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, इस कारण से रिएक्शन सबसे पहले कौन करेगा? CI रिएक्शन करेगा। अब दूसरी बात देखिएगा, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, मान लीजिए हम हैलोजन को चेंज ना करें, मान लीजिए हम हैलोजन को चेंज ना करें मगर जो डिग्री है उसको चेंज करते जाए, तो x का x रहने देते हैं। अब यहाँ पे एक CH3 है, C, इस प्लेस पे एक H लगा। आवाज आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, वो फंस गया था, हमको लगा इसलिए हम पूछ रहे। यस सर, अभी रुक गया था थोड़ा। ठीक है, ये X, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है CH3X। क्या आपको ये पता चला सबसे लेफ्ट वाला जो है वो कितने डिग्री का कार्बन है जिससे X जुड़ा है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और यहाँ पे कौन है? ये अल्काइल। सही, अल्काइल, ये अल्काइल। अब इसमें आपसे ये पूछा गया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा CX बॉन्ड होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा CX बॉन्ड होगा? नीचे की तरफ कौन सा सर CX? जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। नहीं, तो बॉन्ड लेंथ यहाँ डिसाइड हम नहीं कर सकते ना, कारण कि X तो मेरा सेम है, दोनों जगह सेम है। मतलब कि अगर हम I लेके चले तो सब जगह I है, अगर हम Br लेके जगह सब जगह Br है। समझ रहे हैं बात को? यस सर। ठीक है सर CH3X अल्काइल से सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव, हम मान गए आपकी बात को, मगर मेरा भी एक बात बोलना है। ठीक है, आप अपनी जगह सही है, आंसर देना तो कभी बंद ही मत कीजिएगा। हम एक चीज आपसे ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ से आपको पुशिंग दिखा, यहाँ से पुशिंग दिखा, यहाँ से पुशिंग दिखा, सही? बस वही सर, वही लॉजिक लगा है सर, सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा 3 डिग्री वाला। नहीं 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 नहीं, सबसे ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पुशिंग होगा तो क्या इसको यस सर, अनस्टेबल हो जाएगा। होगा? ये मोस्ट हैलोजन तो सर वो खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन। ये यस सर, मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं, 1 मिनट सुभजीत, आप जहां कंफ्यूज हो रहे हैं हम आपको वहीं लेके चलते हैं। CH3, आपको मेरे से एकदम सवाल करना है, मेरे से डिस्कशन करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट है, ऐसा नहीं कि रटा रटाया चीज कुछ नहीं, रटने वाला चीज हम आपको लास्ट में समरी देंगे ना, बोलेंगे कि इसको याद करें। ठीक है, CH3 और यहाँ पे मान लीजिए प्लस और X माइनस निकल गया। ये 3 डिग्री कार्बोकेटेन, बोलिए स्टेबल की अनस्टेबल? सुभजीत क्या सर? 3 डिग्री कार्बोकेटेन ज्यादा स्टेबल की कम स्टेबल? सर स्टेबल है सर, स्टेबल कंपाउंड। ये मोर स्टेबल। यस सर। तो अगर मेरा ये जो स्पीसीज आया ये ज्यादा अगर स्टेबल है तो जिस कंपाउंड से ये स्पीसीज निकला वो हमेशा लेस स्टेबल होगा। समझे क्या सुभजीत? ठीक है, तो अगर आप जो बोल रहे थे 3 डिग्री सर ज्यादा स्टेबल होता है, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, मगर आप सेंस गलत ले रहे थे। 3 डिग्री कार्बोकेटेन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कभी ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो उसका जो सफिक्स लगा ना वो या तो उसको ज्यादा रिएक्टिव बना देगा या ज्यादा स्टेबल बना देगा। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे देखिए हैलोजन लगा हुआ है, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मोस्ट अनस्टेबल होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। इससे कम कौन होगा? रिएक्टिविटी का ही बात कर रहे हैं, तो 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम कौन होगा? प्राइमरी। ठीक है, यानी कि कहाँ का बॉन्ड तोड़ना आसान है? सर 3 डिग्री का। कार्बन जब मेरा 3 डिग्री रहे और इसके साथ X रहे तो वैसे केस में बॉन्ड डिसोसिएट इजीली, ये काफी आसानी से टूटता है। और अगर मेरा ये कार्बन मिथाइल का है और इसके साथ X लगा है, वैसे केस में बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उस समय इसको तोड़ना मुश्किल है। जिस जगह पे बॉन्ड आसानी से टूटता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है,
मोस्ट जिस रिएक्टिव जगह होता पे है। यस सर। आसानी से नहीं टूटेगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। क्या आपको बात Stable. समझ में आ रहा है? यस सर, समझ रहे हैं। हम आपको स्टार्टिंग में ही बोले थे कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, मगर आपको है ना हर एक पॉइंट को ऐसे समझना है कि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर उसके बावजूद भी कुछ बच जाएगा आप मेरे से पूछ लीजिएगा, कारण है कि यही मेजर और माइनर बनाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, अभी तक कोई दिक्कत नहीं चल रहा है ना? तो अब हम लोग थोड़ा सा है ना इसके केमिकल रिएक्शंस पे अब डिस्कशन कर ले। प्रॉपर्टीज पे बात हो गया कि कहाँ वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब केमिकल रिएक्शंस ये आ गया आपके पास थोड़ा याद करने का और थोड़ा समझने का चीज। ठीक है, सबसे पहला अगर RX है, ये रिएक्शन कर रहा है KOH से, बिल्कुल वही बात, और ये अगर एक्वस है तो उस समय विदाउट एनी एजेंट ये सिंपल हमको ROH दे देगा, ROH मिल जाएगा सर, और इसके साथ Yes, KX sir. दे देगा। KX मिलेगा। तो ये सर X आ ये जाएगा। RX में से X हटता ही क्यों है? कारण है इसके पीछे। अगर आप OH को देखें तो OH का ना आयनिक कैरेक्टर नहीं होता, OH का आयनिक कैरेक्टर नहीं होता, मगर K का आयनिक कैरेक्टर होता है ना, इट इज पोटेशियम जो एक मेटल है। यस सर। यस सर। और हेलोजन का तो आयनिक कैरेक्टर बचपन से ही, तो आयनिक आयनिक को सूट करता है, इसलिए KX बनना चाहता है, KX बनना चाहता है तो हाँ। KX बन जाता है। और उसके बाद जो दो स्पीसीज बच गया, अल्काइल और ये वापस हाइड्रोक्सी, react करता है। ये आपस में जाके जुड़ जाता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। एक बार आप थोड़ा बताएंगे हमको कि अगर एक अल्काइल हैलाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो वैसे केस में अल्कोहल सर वीडियो रुक गया। क्या रुक गया? सर वीडियो रुक गया है सर। तो वीडियो रुक गया था हम रुके हुए हैं। अब ठीक है सर। सर, अभी आ गए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, रुके हुए हो सकते हैं। हम क्या बोल रहे थे कि अगर अल्काइल हैलाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर के अंदर रिएक्शन करता है तो अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल के साथ यहाँ पे पोटेशियम हैलाइड बनेगा। ठीक है, ये पोटेशियम हैलाइड बनेगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं सर। ठीक है, सर बोलिए। सर जो ऊपर वाले रिएक्शन लिखे तो सर उसमें KX रिएक्शन में लिखना जरूरी है? मैंने कोई दिक्कत है उससे? केमिकल रिएक्शन सर जो है, ये वाला ना, ये वाला। हाँ जो KX सर उसमें ऊपर जैसे सर नहीं लिख रहे थे, तो ये रिएक्शन में लिखना जरूरी है सर? कोई जरूरी नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट होता है, मगर आप उसको मिस ना करें। ठीक है, आप उसको मिस ना करें। ओ यहाँ पे आप ढूंढ रहे हो ना, हम समझ रहे हैं। देखिए हम तो लोग केमिकल रिएक्शन में पूछ रहा है। आप उसको जरूर लिखें, समझे आदित्य? यस सर। ठीक, आप उसको जरूर लिखें। हाँ, वो जरूरी है, बहुत जरूरी। वही सर उस समय हम सब मजाक सोच नहीं रहे। कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे, सही। लिख दीजिएगा, ठीक है, छोड़िएगा मत। यहाँ X और ये KOH, कोई बताएगा क्या बनेगा? सर 3 डिग्री के साथ OH। 3 फिर डिग्री X की अल्कोहल। जगह पे OH आ जाएगा सर। वो आ जाएगा। एक बार में हम लोग एक एक चीज पढ़ते हैं, हाँ, ताकि हर चीज को समझे। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं किसी को? अरे छूट गया। नो सर। और सर प्लस KX। हाँ प्लस KX, वो छूट गया। तो यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल जो है, ध्यान रखिएगा, बहुत अनस्टेबल होता है। ये बहुत अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होने का मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हैं? अनस्टेबल होने का मतलब मोस्ट रिएक्टिव। ये रिवर्स जाने स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जब कभी भी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से 3 डिग्री अल्कोहल बनाया जाता है, अगर इसको फर्दर रिएक्शन नहीं किया गया या उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया, अगर वो बंद कंटेनर के अंदर है, तो रिएक्शन क्या होगा, एक बार फॉरवर्ड चलेगा और उसके बाद दूसरी बार वो किधर चला जाएगा, बैकवर्ड। यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगा। मगर जब कभी भी आप इसको 1 डिग्री के साथ या 2 डिग्री के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी केवल और केवल फॉरवर्ड बढ़ता जाएगा, हर एक X हटेगा और उसका प्लेस OH ऑक्युपाई करेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है अभी? यस सर। रिपीट कर दीजिए सर, मतलब रिवर्सिबल वाला। ठीक है, हम क्या बोल रहे थे कि अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो ये जब रिएक्शन करेगा KOH के साथ एक्वस,
तो ये हमको यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल देगा। सही है मिनाल? हाँ सर ये सही। ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये हमेशा फॉरवर्ड ही जाएगा, ये हमेशा फॉरवर्ड ही जाएगा। अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और इसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ, तो ये कैसा जाएगा? यूनिडायरेक्शन, फॉरवर्ड ये भी जाएगा। यूनिडायरेक्शनल होगा और ये केवल फॉरवर्ड ही जाएगा, जबकि ये बना के क्या देगा हमको? 2 डिग्री 2 अल्कोहल। डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल। मगर जैसे हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे और इसका रिएक्शन हम कराएंगे KOH के साथ एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब एक्वस कंडीशन में वाटर के साथ, तो ये फॉरवर्ड जाएगा और साथ ही साथ बैकवर्ड भी जाएगा। समझ गए? ये फॉरवर्ड जाएगा और बैकवर्ड भी जाएगा, क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है और 3 डिग्री अल्कोहल बहुत लेस स्टेबल होता है। समझ गए क्या बोल रहे थे अभी? यस सर। ठीक, चलिए अगला सेम ऐसा ही। एक तो आप एजेंट देखे अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग किसको यूज किए? KOH को यूज किए, वो भी एक्वस। दूसरा इसी में अगर आप किसी भी RX का रिएक्शन AgOH के साथ कराते हैं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, थोड़ा सा हीट देना होगा, थोड़ा सा गर्म करना होगा, वापस यही रिएक्शन होगा, ROH बनेगा और इसके साथ AgX बाहर बनेगा सर बाहर। अब AgX में ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलता है? हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे Br है बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, Cl से भी ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर Br है रिएक्शन एकदम फटाक से होगा, Cl रहेगा थोड़ा स्लो होगा। सुनिएगा क्या बोले अभी हम, क्या बोले? अगर RCl के साथ आप रिएक्शन कराते हैं AgOH का और अगर आप RBr के साथ रिएक्शन कराते हैं AgOH का, तो इसके कारण जो रिएक्शन करके प्रोडक्ट मिलेगा तो हमको मिलेगा ROH और इसके साथ AgCl। हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा ROH और इसके साथ AgBr। हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि AgBr ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा और ये रिएक्शन उसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होगा। एक अकेला रिएक्शन कब फास्ट होता है कब स्लो होता है ये तो पता ही नहीं चलेगा, जब दो के साथ रिएक्शन कराएंगे तब पता चलेगा। तो होता क्या है कि अगर आप Cl लेके चलते हैं तो वैसे केस में AgOH बहुत तेजी से रिएक्शन नहीं करता, तो रिएक्शन कैसा होता है? स्लो। और जब आप Br लेके चलते हैं और AgOH से रिएक्शन कराते हैं तो उस समय रिएक्शन कैसा होता है? फास्ट। इसके पीछे कारण क्या है? आप ये जानते हैं कि पोटेशियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप से? फर्स्ट मतलब ये क्या है? अल्कली है, अल्काइल मेटल, अल्कली है ना, ये अल्कली है। अच्छा, Ag कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है या कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है? ग्रुप छोड़िए, ब्लॉक बता दीजिए। P ब्लॉक। ये D ब्लॉक है। ये ऊपर वाला S ब्लॉक है और नीचे वाला कैसा है? D ब्लॉक। D ब्लॉक का नेचर जो होता है ना, ये मोर कोवेलेंट होता है। ध्यान रखिए, ट्रांसमिशन एलिमेंट होने के बाद भी ये मोर कोवेलेंट होता है और लेस आयनिक होता है। और जो S ब्लॉक है इसमें कोवेलेंट नेचर ना के बराबर नहीं होता है। ठीक है, S ब्लॉक जो होता है इसमें आयनिक नेचर, इसमें मोर आयनिक नेचर होता है। अब अगर यही बात हम करते हैं Cl और Br, तो दोनों तो हैलोजन है, मगर आप ये पढ़े होंगे शायद केमिकल क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स में कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं वैसे वैसे कोवेलेंट नेचर बढ़ता है। पढ़े हैं क्या? यस सर। ठीक है, तो Cl के नीचे Br है, Br का कोवेलेंट नेचर ज्यादा है। अगर इसको कोवेलेंट मिलेगा तो कोवेलेंट लाइक एंड लाइक एक साथ जल्दी जुड़ेगा, लाइक अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, और यहाँ पे ये आयनिक है और ये थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर का है, क्या उतनी तेजी से अटैक कर पाएगा? नहीं सर। एक पोलर हो गया आयनिक और एक कोवेलेंट हो गया, इस कारण से नेचर डिफर करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों में कभी कोई पूछे कि कौन सा रिएक्शन पहले होगा तो आप ये कह सकते हैं कि Br का रिएक्शन पहले होगा और Cl का बाद। क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका होता है,
देखिए आपसे ये बोला गया कि CH3 Cl है के साथ CH3 Br है, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का मिक्सचर लिया गया है और यहाँ पे 1 मोल AgOH है, 1 मोल यानी लिमिटेड AgOH है। अब आपसे बोला गया कि यहाँ पे प्रोडक्ट A बनेगा, इसके साथ में एक CH3 और इस जगह पे बोला गया B होगा और इसके साथ में बोला गया कि यहाँ पे एक D प्रोडक्ट निकलेगा। तो A, B और D का क्या क्या फॉर्मूला होगा वो आपके क्या बोले ऑप्शंस में गिवन रहेगा, ये आपके ऑप्शंस में गिवन रहेगा। ठीक है, A, B, D का क्या फॉर्मूला होगा वो आपके ऑप्शंस में गिवन रहेगा। अब आपसे ये पूछा गया A क्या होगा, सबसे पहला A क्या होगा, मतलब ए होगा सर AgBr। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम एक और लाइन लिख दें, A is the AgBr सर। अरे मेन प्रोडक्ट हम लिखना चाह रहे हैं, मेन प्रोडक्ट A is मेन प्रोडक्ट सर AgBr होगा सर। ये क्या होगा, AgBr होगा। ठीक है, और B क्या होगा और D क्या होगा। A आप बोले AgBr होगा, हम मान गए आपकी बात को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, B एनालाइज की सर। आप दूसरा आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन प्रोडक्ट सर CH3OH होगा सर। ठीक है, CH3OH होगा, वो भी मान लीजिए। जिसका जो आंसर आ रहा है आप अपना आंसर दीजिए, एकदम हिचकिचाइए मत, बस कोशिश कीजिए। हो गया सर? नहीं सर, वो तो सर CH3B लिखा हुआ है, तो सर B तो सर OH होगा सर। अच्छा ठीक है, तो BOH मान लेते हैं, वो भी OH होगा सर। ठीक है। ठीक है, ऊपर में अभी A नंबर सर, A नंबर होगा सर AgBr, B होगा सर OH और D नंबर होगा सर AgCl होगा सर। AgCl। ठीक है, मगर एक चीज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये अगर 1 मोल है तो Ag तो एक ही मोल ना होगा सुखजीत। Ag सर और सर CH3Cl होगा सर। D होगा CH3Cl। ठीक है, हो गया। हम डिस्कस करें, अब आप बताएं। आप बताइए या अगर ट्राई करना है तो एकदम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर। एक बार D सर, एक बार रुकिए सर 2 मिनट, D को सोच। अच्छा ठीक, सोच लीजिए, तो वेट कर लेते हैं। सबसे पहले चलिए, ठीक है, आपका आंसर आएगा, आप बता दीजिएगा, हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। AgOH है और यहाँ पे Br और यहाँ पे Cl। AgOH रिएक्शन करेगा तो या तो Br वाले के साथ रिएक्शन करेगा और नहीं तो Cl वाले के साथ करेगा। आपको क्या लगता है, Ag Br से करेगा कि Cl से करेगा? Br से करेगा। अगर Br से रिएक्शन करेगा तो इसको साइड कीजिए, ये तो रिएक्शन कर ही नहीं रहा है। इसके साथ में Br से रिएक्शन करेगा तो उसमें Br के जगह OH आएगा और AgBr बनेगा। सबसे पहले बताइए, क्या आप मेरे इस लाइन को समझे? यस सर, समझ गए। जो नहीं समझे तो बोल दीजिएगा, नहीं समझे सर, बोल दो। यस सर, समझ गए। ठीक, तो हुआ क्या कि Ag का नेचर और Br का नेचर सेम है, इस कारण से AgBr पहले बन गया, जिसके कारण CH3OH बन गया। और कौन विदाउट रिएक्शन बच गया? CH3Cl। ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। अगर ये रिएक्शन नहीं किया तो अब हम आपको बताना स्टार्ट करें कि कौन कौन है। ठीक है, कौन क्या है। ये A है, क्योंकि जब कभी भी अल्काइल हैलाइड को हम किसी हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो मेन प्रोडक्ट मेरा जो होगा वो अल्कोहल होगा। समझे क्या, मेन प्रोडक्ट। ठीक है, अब दूसरी बात, मेन प्रोडक्ट के अलावे CH3B था, तो B का प्लेस कौन लेके बैठा हुआ है? Cl सर। Cl। तो D कौन बन गया? AgBr। क्या आपको ABD समझ में आया अभी? सर मेन प्रोडक्ट का रीजन क्या दिए थे सर, एक बार बता दीजिए। मेन प्रोडक्ट का मतलब है कि रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बना। तो अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड
अगर AgOH के साथ रिएक्शन करेगा तो मेन प्रोडक्ट तो अल्कोहल देगा ना। हाँ यस सर। यस सर। अभी इसके ऊपर उसी पे ना डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग कि मेन यस सर याद है। हर जगह तो मेन प्रोडक्ट यही है। ठीक है, देख लिए। किसी को कुछ और पूछना है बिल्कुल पूछ लें। नहीं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे हम ले लिए KOH, आपको पता है ये एक्वस। और अब क्या है कि फिर से A एज मेन प्रोडक्ट MP मध्य प्रदेश नहीं है, मेन प्रोडक्ट। ठीक है, इसके साथ CH3B है और इसके साथ D है। बताइए ABD कौन? सर A है सर CH3OH। A है CH3OH। सर ए। अब B है सर CH3Cl और D है D सर में केवल CH3 छोड़ के बताना है, CH3 छोड़ के सर Cl होगा Cl। Cl। ठीक है, सर D होगा सर, क्या था K सर Br होगा बी पे सर। शुभजीत, ये Br किसका आंसर आया था? अभी हम देख नहीं पाए। सर शुभजीत मेरा बोला सर। शुभजीत का, हाँ शुभजीत का। ठीक है, और यहाँ पे मिनाल D में सब आंसर दीजिए। बहुत कोई बैठे रहते हो चुपचाप। आदित्य क्या हुआ, कुछ आंसर दीजिए। सर B में सर Br होगा, D में KCl होगा सर KCl D में सर। यस सर। अब आप एकदम सही सूटेबल था। कारण क्या है कि ये S ब्लॉक है। S ब्लॉक होने के कारण Br पे जाके नहीं बल्कि Cl पे हिट करेगा, हम लोग को KCl मिलेगा। ठीक है, अब OH जो है इस जगह पे जाके जुड़ा, मेन प्रोडक्ट तो मेरा अल्कोहल होगा। कौन विदाउट रिएक्शन बच गया अपने पास? CH3Br। तो B के जगह पे Br होगा, एकदम करेक्ट था। ठीक है, इस तरीके से कभी कभार आपको दिया जाता है लिमिटेड सप्लाई के अंदर रिएक्शन कैसे होगा, ये आपको बताना होता है। लिमिटेड मतलब मान के चलिएगा हमेशा वहां एक ही मोल है, 1 यूनिट से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला, रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप नेक्स्ट अपने पास है, ये सेकंड नंबर में ही आएगा। ठीक है, रिएक्शन विथ reaction of alkyl halide with साइनो ग्रुप समझते हैं? नहीं, साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड। ठीक है, यस सर, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है CH3X और ये रिएक्शन कर रहा है KCN से, बहुत सिंपल तरीके से चलेगा। और यहाँ पे दिया हुआ है CH3X और ये रिएक्शन कर रहा है AgCN से। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट हम लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। CH3 ये C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, इट इज द सिंपल साइनाइड, और इसके साथ KX निकल गया एज बाई प्रोडक्ट। हाँ, दूसरी बार में क्या हुआ कि ये CH3 और इसके साथ N डबल बॉन्ड C और डेटिव बॉन्ड यानी ये NC बनाया, और प्लस यहाँ पे भी वही AgX। ठीक है, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ अभी ये समझिएगा। जब CN आके जुड़ता है देन इट इज कॉल्ड साइनाइड, इट इज मिथाइल साइनाइड, और जब NC जुड़ता है इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड, इट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे मेरे पास मिथाइल आइसोसाइनाइड जुड़ा हुआ है, तो एक हो गया साइनाइड और एक दे रहा आइसोसाइनाइड। किसके साथ साइनाइड? K के साथ। किसके साथ आइसोसाइनाइड? Ag के साथ। ठीक है, इसके पीछे भी कारण वही है। K कैसा? K S ब्लॉक है सर, S ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि डायरेक्ट डिसोसिएशन होता है। ध्यान रखिए, डायरेक्ट डिसोसिएशन होता है। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट डिसोसिएशन होता है, यानी कि जो KCN है ना, ये वाला बॉन्ड पूरा का पूरा टूट जाएगा और ये आ जाएगा कार्बन के ऊपर, यानी K+ अलग हो जाएगा
और CN माइनस अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, माइनस N के ऊपर नहीं है, माइनस किसके ऊपर है, C के ऊपर। और क्योंकि Ag जो है ये कैसा डी ब्लॉक एलिमेंट है, कॉज यही है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक होने का मतलब है यहाँ पे इनडायरेक्ट डिसोसिएशन होता है। इनडायरेक्ट डिसोसिएशन होने का मतलब है पीठ पीछे एक तो बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले CH3 है और इसके साथ X लगा। जैसे आप यहाँ पे Ag के साथ CN को रखे, क्या आप ये जानते हैं कि N के पास लोन पेयर होता है? हाँ सर, एक लोन पेयर। लोन पेयर हमेशा। अब सबसे पहले क्या होगा ना कि इस C और X में किसके पास प्लस डेल्टा होगा? CH3 प्लस, C के पास प्लस डेल्टा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है ये यहाँ C पे अटैक करता है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनता है हाइपोथेटिकल, जबकि C H है, H है, एक H है और इधर साइड में एक X। यहाँ पे हाइपोथेटिकली किसके साथ बॉन्ड बन गया, N, इसके साथ C है और यहाँ पे Ag। समझे? अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये बॉन्ड स्ट्रांग होता गया, ये बॉन्ड स्ट्रांग होता गया और ये वाला जो बॉन्ड है ये वीक होता गया सर। ठीक है, ये वीक होता गया, जिसके कारण अगले स्टेप में नेगेटिव बॉन्ड, जिसके कारण क्या हुआ कि C है, इसके पास 3 H है, छोड़ दीजिए जैसे था। ठीक है, अरेंजमेंट हम अभी आपको नहीं दिखा रहे, 3 डायमेंशनल फिगर नहीं दिखा रहे। यहाँ पे N रह गया और उसके बाद बाहर कौन निकल गया, X माइनस। ठीक है, X अपना बॉन्ड लेके चला गया, X जब भी जाएगा बॉन्ड लेके जाएगा, X माइनस, यहाँ N जुड़ गया, इसके साथ C जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा अभी हो क्या रहा है, ध्यान से देखते चलिए। 3 बॉन्ड है और यहाँ पे Ag जुड़ा हुआ है, Ag। ठीक है, क्या कभी भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना के स्टेबल रह पाएगा? देखिए देखिए यहाँ देखिए, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है ना। यस सर, नाइट्रोजन कभी 4 बॉन्ड बना के स्टेबल नहीं रहेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं बना सकता है सर, हम बोले बना के स्टेबल नहीं रहेगा। अगर बना के स्टेबल नहीं रहेगा तो वैसे केस में इसके ऊपर प्लस डेल्टा चमकेगा। ठीक है, अब ये X जो है ये खाली ये Ag के पास जाएगा और ये बॉन्ड कंप्लीटली उठ के चला गया किसके पास, नाइट्रोजन के पास। क्या आपको यहाँ पे ध्यान से Ag और X को अलग कर दीजिए, क्या आपको यहाँ पे CH3 के साथ NC जुड़ता हुआ दिखा? यस सर, जुड़ता हुआ दिखा। अब बाई प्रोडक्ट आप देखिए, AgX आपको जुड़ता हुआ दिखा, बाई प्रोडक्ट। तो इसी कारण से जब Ag के साथ रिएक्शन होता है, यानी कि Ag साइनाइड के साथ रिएक्शन होता है, सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन, तो हम लोग को प्रोडक्ट में क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड। और जब KCN के साथ रिएक्शन होता है उस समय हम लोग को प्रोडक्ट में क्या मिलता है, कोई दिक्कत कि क्यों साइनाइड मिला, क्यों आइसोसाइनाइड मिला? यस सर, समझ गए। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे इस बात का जरूर, अगर एलिमेंट हटा दिया, मान लीजिए K की जगह कुछ और दे दिया, Ag की जगह कुछ और दे दिया, तो उसके लिए कंडीशन अलग हो जाएगी। देखिए देखिए होता क्या है ना कि ये इंडस्ट्रियल यूज में आता है और नहीं तो लेबोरेटरी में यूज में आता है। ठीक है मिनाल, है ना? yes, तो लैब वाला लोग के पास टाइम नहीं होता है कि वो दूसरा काम करे, वो जानता है कि अगर इससे आउटपुट मिलेगा तो वो वही काम करता है, सबसे पहला बात। दूसरा, इंडस्ट्रियल जो होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा कम लगना चाहिए और टाइम बचना चाहिए, तो दोनों जानता है कि हमको किसके साथ रिएक्शन कराना है। इस कारण से ये सब रिएक्शन किया हुआ है, इसलिए सब पर क्वेश्चन एकदम एकदम हम लोग ऑर्गेनिक में ना यहाँ बैठ के कुछ कर ही नहीं सकते, जो हो गया है ऑलरेडी लेबोरेटरी में वही चीज हम लोग को खाली पढ़ना है कि जिस दिन जॉब लगेगा ना उस दिन लेबोरेटरी में जाके यही रिएक्शन कीजिएगा। हाँ, जब मान ले रहे हैं खाली समय रहेगा बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं क्या? यस सर, उस समय एलिमेंट चेंज हो जाए, उस समय एलिमेंट आप चेंज कर करके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे। ठीक है, फ्रॉम दीज साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, ये जो ऊपर में अभी बना साइनाइड और आइसोसाइनाइड, अनदर कंपाउंड्स
can be formed easily. Another compounds can be formed easily. ठीक है, आराम से आप उसको फॉर्म कर सकते हैं। अब उसमें देखिए आगे फर्दर रिएक्शन क्या हो। सबसे पहला इसको हम बोल रहे हैं हाइड्रोलिसिस। इसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोलिसिस। समझते हैं हाइड्रोलिसिस का मतलब? हाइड्रोलिसिस का मतलब समझते हैं हम लोग? तो वाटर निकलेगा। वाटर, आकाश आया अभी आ रहा है आकाश। सर गाने वाले सर आ गए थे, दो क्लास में मिस हो गया आज। हमको बुला लिया तबला सर बजाने। मेरा भी सर वही नहीं। फिजिक्स क्लास नेटवर्क का ठीक करते करते खराब हो गई नहीं सर, फिजिक्स वाला 8 बजे तक की, उसके बाद आ गए सर, तो हम भी क्या करें, लीव कर दिए। हम आपको शुरू में खोज रहे थे, जानते हैं, एक जगह पे जब रिटेंशन इन्वर्जन पढ़ा रहे थे तब। अच्छा कोई ठीक। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना, इस बात को समझिएगा, हम ऐसा आपको कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहते। 4 गो में से 3 को रिएक्शन पढ़ेंगे, मगर तीनों अच्छे से समझना है और याद रखना है। ठीक है, देखिए हो क्या है। सबसे पहला चीज हम लिए अल्काइल हैलाइड, ठीक है, Cl, और इसके साथ रिएक्शन कराए हम KCN का। ठीक, थोड़ा सा हीट कर दी, सपोर्ट करता है इसको। ठीक है, तो ये क्या बना के देगा हमको? CH3CN, और इसके साथ KCl बाहर निकल गया। कोई दिक्कत नहीं ना इस स्टेप में? अब नहीं सर। इस साइनाइड को फर्दर क्या किया गया? हाइड्रोलाइज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मीनिंग वाटर के साथ रिएक्ट। अच्छा, आप कभी देखे हैं कोई सब्जी बेचने वाला थोड़ी देर सब्जी लेके रखता है, फिर उसके बाद उसको सब्जी लोगों को चक्कर आ जाता है तो पानी छींटता है कि होश में आ जाएगा? हाँ सर, छींटते रहता है, ताजा रहे। यस सर। वही तो, वो होश में आना मतलब वही ताजा रहे। और सुबह सुबह देखे कभी सब्जी को घर से धो के निकलता है? नहीं। अच्छा, आप उसके घर में कैसे जाएंगे? हम कभी कभार है ना, तालाब उलाब के बगल से पार होते हैं ना, मेरे घर की तरफ है 2-4 तो हम वहां देखते तालाब में बैठ के सब्जी धोता रहता है। तो सुबह सुबह धोया, और दोपहर में अगर बाजार में उसको जरूरत पड़ गया तो वो क्या करता है? पानी का छींटा मारता है। सही, दोनों जगह। सर वो उससे फूल जाता है सर। हाँ, उससे फूल जाता है। हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, जब वो उसको धो रहा था तो उस समय कंप्लीटली उसको वाटर के अंदर क्या करता है? इमर्स कर देता है, अंदर डुबा देता है। ठीक है, और जब वो उस पर पानी छींट रहा है उस समय वो क्या कर रहा है? उसको पार्शियल हाइड्रोलाइज समझ रहे। तो ये बात हो गया क्या? फिजिकल प्रोसेस में। मतलब मीनिंग तो हम लोग फिजिकल समझेंगे ना, हम लोग लेबोरेटरी में जाके ये सब रिएक्शन तो अभी कर नहीं रहे, जब करेंगे तब पता चलेगा। तो जनरल तौर पे उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो हम आपको समझा रहे हैं, जो कि आप अपने एनवायरनमेंट में अपने अगल बगल देखते हैं। तो ज्यादा पानी यानी कि फुल्ली वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया। और अगर आप वहां पे कुछ वाटर का ट्रेस देते हैं, ट्रेसेस ऑफ वाटर, देन इट इज कॉल्ड पार्शियल हाइड्रोलिसिस। बात समझ में आ रहा है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। यस सर। ठीक है, ये हमको बना के क्या देगा? ये हमको देगा CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O के साथ NH2। बताइए तो वाटर कहाँ गया? मतलब वाटर ही है, वाटर यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर खड़ा है। वाटर कहाँ गया? अरे कहाँ गया? यहाँ एक O लगा, यहाँ 2 H लगा, क्या वाटर नहीं दिखा? यस सर। यस सर, यस सर। उसके अंदर चला गया ना, रिएक्शन कर लिया। अब कोई बताएगा? ये हम लोग पढ़े थे कि कौन से टाइप का ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या है ये? नाम कोई बताएगा? फंक्शनल ग्रुप अमाइन है सर। अमाइड, अमाइड नॉट अमाइड। यस सर, अमाइड है। यस सर, अमाइड। ये अमाइड है, CONH2 इज अमाइड। तो देखिए क्या लेके चले थे? अल्काइल या मिथाइल क्लोराइड लेके चले। मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल साइनाइड बना, और मिथाइल साइनाइड का जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया गया तो उस समय मिथाइल अमाइड बना। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं, ठीक है। नो सर। चलिए यहाँ पे बाय द वे C2H5 के साथ यहाँ पे लगा हुआ है, बाय द वे, ठीक है, Cl ही रहने देते हैं। इसको रिएक्शन कराएं KCN के साथ, थोड़ा सा हीट करके, नहीं भी दीजिएगा तो गर्मी के मौसम में करा लीजिए। ठीक है,
उसके बाद ये बनाया C2H5 और इस प्लेस पे आ गया मेरे पास CN, और उसके बाद फिर फर्दर हम इसको H2O से रिएक्शन कराए पार्शियल, यहाँ पे जो बना उसका नाम बोलिए। C2H5 CuNH2, मतलब नाम इथाइलमाइड। NH2 से ये इथाइल इथाइलमाइड सर। अदरवाइज और इसका कुछ नाम हो सकता है क्या? इथाइलमाइड ही होगा या कुछ और नाम होगा? इथेनामाइड। इट इज प्रोपेनामाइड। अच्छा हाँ, प्रोपेनामाइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोपेनामाइड। कहाँ क्या छूट गया? लिखने में कुछ छूट गया। ये सब MN एक ही जैसा लगता है। प्रोपेनामाइड, ठीक है। तो या तो इसको इथाइल अमाइड बोलेंगे और नहीं तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोपेनामाइड। 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन। अब फॉर्मूला क्या होगा इसका? इसका फॉर्मूला होगा C2H5 के साथ C डबल बॉन्ड O के साथ NH2। कोई दिक्कत हुआ क्या किसी को? नो सर। नो सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम रिएक्शन इसका कराते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं तो क्या होता है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस A नंबर चल रहा था ना अभी, B नंबर। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हम रिएक्शन लिखेंगे, आप देखिए कि ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है। रिएक्शन तो वैसा ही CH3 के साथ में रिएक्शन में दिया हुआ है अपने पास यहाँ Cl, इसका रिएक्शन अगर हम करा दिए KCN के साथ तो ये क्या बनाएगा? ये CN और CH3 CN अलग हो बनाएगा और इसके साथ KCN। अब अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं या कहें तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस को और एक तरीका है दिखाने का, इसको लिखने का एक और तरीका है। देखिए यहाँ लिखा रहेगा वाटर और यहाँ ब्रैकेट में लिखा रहेगा एक्सेस, ठीक है। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। एक्सेस अमाउंट पता है होता क्या है? सबसे पहले तो पार्शियल वाला काम होगा, C डबल बॉन्ड O CN, ठीक है। और इसके बाद फिर वाटर जुड़ता है, ठीक है। वाटर जुड़ेगा और ये जो अपने पास KCl बना हुआ है, ठीक है, ये KCl ये भी इफेक्टिव होता है। और एक बात, और एक चीज मेरा छूट रहा है, हम उसको मेंशन करना चाहेंगे। जब वाटर का रिएक्टिविटी आपको बढ़ाना है उस समय ये एसिडिफाइड होना चाहिए। एसिडिफाइड किसके प्रेजेंस में होता है? एसिड HCl के प्रेजेंस में। तो फिर से वाटर से रिएक्शन कराएं और साथ ही साथ कौन प्रेजेंट है? HCl प्रेजेंट। अब देखिए ये क्या क्या बना के दे सकता है। थोड़ा प्रोडक्ट हम लिखते हैं, 1 मिनट। देखिए अब ये क्या देगा? CH3 है अपने जगह, ये जो C डबल बॉन्ड O है इसके साथ आके OH जुड़ेगा। कोई नाम बताएगा इसका? सर फॉर्मिक एसिड। क्या है? इथेनोइक एसिड। ये इथेनोइक। अब काउंटिंग कीजिएगा, समझना जरूरी है, रटना नहीं, क्योंकि रट के आप याद नहीं रख सकते हैं। कल दिन यहाँ पे कुछ और दे दिया तो क्या कीजिए, ठीक है, यहाँ कुछ और दे दिया तो क्या कीजिए। तो समझिएगा, थोड़ा काउंटिंग कीजिए। इस OH का H2O का OH यूज में आ गया, आपको पता चला? सर एक H बचा हुआ है सर। एक H बचा हुआ है, हमको लगा 2 H बचा हुआ है। देखिए तो हाँ सर, एक तो HCl का भी है, ठीक है। अब जो NH2 कट के निकला, कितना निकला? NH2। एक यहां से लिया 3, एक यहां से लिया 4, क्या बन गया? NH4Cl। देखा बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? सर ये वाला रिएक्शन और एक बार बताइए ना सर। एक बार और, ठीक है। देखिए यहाँ पे HCl जो है ये तो रिएक्शन का पार्ट है, ये कैटलिस्ट नहीं है। रुकिए हम समझ गए कहाँ दिक्कत है। 1 मिनट, थोड़ा सा सब कोई ध्यान से देखिएगा। हम एक चीज बोल रहे हैं, अगर आप कभी भी एसिडिफाइड वाटर कहते हैं, ठीक ना, एसिडिफाइड वाटर, तो हमको ये समझाइएगा वाटर के अंदर HCl डाला हुआ है या फिर वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है और HCl ऐसे ही बैठा हुआ है।
सब बैठा हुआ है तो वाटर के अंदर HCl नहीं, हाँ ये जानते हैं क्या होता है आकाश? एसिडिफाइड वाटर का मतलब हो गया इट इज द मिक्सचर ऑफ एसिड विथ वाटर, ठीक है। यस आप बैटरी का पानी यूज किए घर में, जो हम लोग का बैटरी होता है उसमें? यस सर, यस सर। यस सर, यस तो सर, बोलते डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर सर। स्टार्टिंग में आता था उसको डिस्टिल वाटर कहते थे, वो वाकई में स्टार्टिंग में डिस्टिल वाटर रहता था। डिस्टिल वाटर बनाया कैसे जाता है? तो पहले उसको HCl मिक्स करते करके, हैं, फिर कंडेंस कर लेते हैं, पहले वेपराइज करते हैं, फिर उसके बाद कंडेंस कर लेते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ना यस सर। डिस्टिल वाटर। मगर अभी क्या हुआ है ना कि देखिएगा मार्केट में बहुत वैरायटी का डिस्टिल वाटर आता है, देखिए कभी कंपनी का नाम छपा हुआ रहता है। कोई कोई बोलता है मेरा डिस्टिल वाटर लेके जाइए, आपका बैटरी का कभी भी एसिड कम नहीं होगा। सुने हैं कभी ऐसा? कुछ काम कर लिया कीजिए यार, घर का कुछ काम कीजिएगा तो आपको है ना एक्चुअल जानकारी मिलेगा। कर भी नहीं करते कुछ, पता कहां से चलेगा? कोई कभी बैटरी का पानी खरीदने नहीं गया? सर गए सर, क्या है सर, ऐसे ही दे देता। देखिए आप जानते क्या होता है कि इसके अंदर जो डिस्टिल वाटर होता है ना, इसके अंदर थोड़ा सा एसिड डाला हुआ रहता है। बेसिकली वो HNO3 डाला हुआ रहता है, बेसिकली HNO3 डाला हुआ रहता है, ठीक है। इस कारण से पहले के टाइम में और इस टाइम में अंतर क्या है? मेरे घर में बैटरी कब से यूज हो रहा है? जब हम है ना 3 क्लास में पढ़ते थे तब से। मेरे पापा इतना छोटा सा एक बैटरी है ना लेके आए थे, उससे मेरा टीवी चलता था जब लाइट चला जाता था, ठीक है। उस समय इन्वर्टर नहीं था, केवल बैटरी से चलता था। तो मेरे पापा जो है वो डिस्टिल वाटर लेके आते थे और उसके साथ में HNO3 भी लेके आते थे। और HNO3 हल्का पीला कलर का, मतलब कलर समझ में ही नहीं आ रहा था, वो ग्रीन और येलो मिक्स नहीं होता है वैसा कलर। और है ना इसको डालते थे आधा लीटर, तो इसको डालते थे 1 ढक्कन। तो हम पूछते थे कि ये क्या हो रहा है, तो बोलते एसिड है, वो नाम नहीं बताते थे, ठीक है। तो पता नहीं शायद उनको पता भी नहीं होगा, ठीक है, या जस्ट हम कुछ समझते थे कि तो भुक्का है, इसको समझ में आएगा नहीं, तो खाली बोलते थे एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद अब के टाइम में हम लोग के पास बैटरी बड़ा सा, मगर हम लोग केवल और केवल यहाँ पे डिस्टिल वाटर बोल के डालते हैं, हम लोग एसिड डालते ही नहीं। मेरे घर में मिस्त्री आता है कभी कभार रिपेयर करने, हम उसको बोलते हैं कि इसमें एसिड थोड़ा चेक कर लीजिए ना, ग्रेविटी बोलते हैं उसको, ग्रेविटी या एसिड चेक कर लीजिए। ग्रेविटी आप कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका, ठीक है। अगर आपका बैटरी एक बार बैठ गया तो फिर उठेगा नहीं, आपको रिप्लेस करना होगा। आज ही 2 बैटरी है ना खराब हो गया आरबी सेंटर का, हम भेज दें, ठीक है, और उसके जगह नया बैटरी है। तो हम उसको वही बोले कि एसिड उसिड डाल के देखिए ना, तो फिर से वही बात रिपीट किया जो हम पिछले है ना 4 साल से सुनते आ रहे हैं। बोला कि अब के टाइम में जो आपका डिस्टिल वाटर होता है ना, उसमें एसिड पहले से डाला हुआ रहता है, जिस कारण से एसिड डालने का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एसिड अगर पहले से डाला हुआ है देन इट इज कॉल्ड एसिडिफाइड वाटर, यानी कि उस वाटर के अंदर जो एसिडिफाइड वाटर होगा, जिसमें H+ के साथ H2O होगा, कंडक्शन गजब का होगा, मतलब बहुत स्ट्रांग होगा। और अगर आप नॉर्मल वाटर लेके चलते हैं तो उस समय जब कंडक्शन देखिएगा तो होगा, मगर एसिडिफाइड वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो पहले के टाइम में प्योर डिस्टिल वाटर मिलता था, मगर अभी के टाइम में क्या मिलता है? एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर का मतलब वाटर के अंदर एसिड ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है, ठीक है, एसिड ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है। तो अभी आप जो शुभजीत एक जगह फंस रहे थे कि सर HCl तो शायद मेरा कैटलिस्ट है, हम जैसे एक वर्ड लाए एसिडिफाइड वाटर, इसका मतलब इट इज द मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O। अभी यस सर, समझ गए सर। ठीक है, तो रिएक्शन करने के लिए H2O के साथ HCl भी जाएगा, तो ये भी मेरा कौन? अटैकिंग एजेंट, और ये भी कौन है? अटैकिंग एजेंट। तो दोनों मिलके 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 1 क्लोरीन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हम लोग के इस वाले कार्बन के साथ एक OH जुड़ा तो H2O का 1 H बच गया, HCl का 1 H बच गया, 2 H बच गया, जो NH2 के साथ जो NH4 बना दिया, NH4Cl। यस सर, समझ। और Cl बचा था वो Cl बना दिया। क्या आपको समझ में आया पूरा का पूरा रिएक्शन? यस सर, आप समझ। ठीक है, शुभजीत कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है,
अच्छा, अब सर कैसे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे वाटर जो है वो एसिडिफाइड है या नॉर्मल है, यानी एसिड जो है वो मेरे पास रिएक्शन करने के लिए पार्टिसिपेट करेगा या फिर सिंपल कैटलिस्ट की तरह प्रेजेंट रहेगा? कोई चांस नहीं, उसका कोई चांस ही नहीं। ठीक है, तो क्या करें, सरेंडर कर दें? नहीं। आप देखिए कि जब कभी भी अमाइड, ठीक है, जब कभी भी अमाइड का हाइड्रोलिसिस होता है ये बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। पता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एक आपका चैप्टर का पार्ट है? यस सर। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक चैप्टर है आपके ऑर्गेनिक में। उस समय मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यही जो अभी यहाँ रिएक्शन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेम। तो उस समय आपको ये पता चलेगा कि जो NH2 कट के निकला, अगर हम H देते हैं, H2O का केवल H देते हैं तो वो NH3 बनाएगा। ठीक है, वाकई में NH3 बनाता है, और NH3 बनाता है और इसके साथ में क्या होता है ना कि जो HCl है एसिड, ये एसिड और ये बेस दोनों आपस में मिलके किस चीज का फॉर्मेशन करता है? सॉल्ट। ध्यान दिए NH4Cl का, अमोनियम क्लोराइड। कभी ध्यान से देखिएगा NH4Cl, NH3 और HCl का कंबाइंड फॉर्म होता है। ठीक है, यस सर। तो ये जब एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा तो इसी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। बाद में आप चाहें तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। HCl निकल जाएगा आपका, NH3 अलग निकल जाएगा। हमको इस बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब अपने मेन प्रोडक्ट से। और मेन प्रोडक्ट आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या बन के देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अब थोड़ा मेरे साथ, अगर हम यहाँ पे RCl लेके चले, रिएक्शन कराएं हम इसको KOH के साथ। ठीक है, तो ये हमको क्या प्रोवाइड किया? सॉरी, KCN के साथ, नॉट OH। ये हमको क्या देगा? अरे अल्कोहल जानते, बहुत याद रहता है, अब बाकी सब चीज दिमाग से निकल जाता है। ये KCN के साथ। ठीक है, इसके साथ में हम यहाँ पे H2O ले लिए, उसके साथ हम स्लैश में HCl ले लिए और यहाँ पे लिख लिए हाइड्रोलिसिस। तो मेरा एक स्टेप में यहाँ पे प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बताइए, मेन प्रोडक्ट, एक मेन प्रोडक्ट। नहीं पता। R के साथ, ठीक है, R में कुछ तो कहा। R के साथ सर KCl प्लस, R के साथ COH बनेगा, एक मेन प्रोडक्ट। यहाँ हाइड्रोलिसिस भी हो गया ना। आप हमको क्या बता रहे हैं मिनाल, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप बताएं कि सर ये दोनों आपस में मिलके RCN बनाएगा, सही? आप ये बोले। फिर आप बोले कि सर एक मोल H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O NH2, ये भी सही। फिर आप बोले कि सर इसको फिर से वाटर अगर हम देंगे तो ये हमको कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोवाइड करेगा, यानी कि RC डबल बॉन्ड OOH, ये भी सही। यस सर। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिला? ठीक है, तो आप स्टेप्स में लेके गए कि पहले स्टेप में साइनाइड बना, दूसरे स्टेप में अमाइड बना, और तीसरे स्टेप में कार्बोक्सिलिक बना। तो हम चाहते थे कि पूरा वाटर दे दिए, हाइड्रोलिसिस कर दिए, एसिड डाल दिए, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, कहां जाके ये रिएक्शन रुकेगा? तो ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक देने के बाद रुकेगा। समझ में आ रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा मेरा? यस सर, समझ गए। ठीक है, एकदम ऐसे ही चलना। रिएक्शन कैसे देगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एकदम इसी तरीके से पूछता ही है। क्वेश्चन पूछा आपसे कि देखो C2H5 के साथ यहाँ Cl है, इसको रिएक्शन A के साथ कराएं तो ये हमको दिया C2H5CN। फिर उसके बाद इसका हम 1 मोल H2O के साथ रिएक्शन कराएं तो ये हमको प्रोवाइड किया B। इस B का जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किए, यानी H2O और HCl के मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराएं तो ये हमको प्रोवाइड किया D। तो थोड़ा बताओ कि A क्या होगा, B क्या होगा और D कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये आपको बताना। सर A होगा साइनाइड, A होगा KCN। KCN। यस सर, वही KCN होगा। B क्या होगा? फिर C2H5CO NH2। C2H5COOCNH2। यस सर, वही। और D क्या होगा? C2H5COOH। C2H5COOH हो।
समझ में आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, यस सर। मान लीजिए यहाँ पे ई भी दे दिया, मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है, ई दे दिया, ये बोला मेजर और ये बोला माइनर। अब यस COOH हो गया। सर तब ई हो जाएगा COOH मेन प्रोडक्ट और माइनर का मतलब बाई प्रोडक्ट। यस सर। ठीक है, क्योंकि रीअरेंजमेंट का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो उस पे तो जाएंगे ही नहीं हम, ठीक है, उस पे जाएंगे ही नहीं। हाँ, तो वैसे केस में डी क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा सर? C2H5। हाँ, NH4Cl। NH4Cl। और ई क्या हो जाएगा? C2H5COOH। C2H5COOH। क्या समझे सब कोई? यस सर। किसी को भी क्रॉस क्वेश्चन करना है कर लीजिए, कभी पलट के देख लीजिएगा पास्ट ईयर का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। और केवल पास्ट ईयर कंपटीशन का नहीं होता है, पास्ट ईयर आपके स्कूल का बोर्ड का भी होता है, ठीक है, वहां पे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके साथ कंपटीशन में भी पूछा जाता है। दोनों के लिए आप तैयार रहें, दोनों के लिए तैयार। बात समझ में आ रही है कि कैसे कैसे रिएक्शन होता है? यही सब रिएक्शन मेन होता है। चलिए अब एक और रिएक्शन करा देते हैं, रिडक्शन। अभी तक हाइड्रोलिसिस कर रहे थे, एक रिडक्शन, और आज का क्लास खत्म करेंगे वहीं पे, ठीक है। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोले थे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रैंडमली बोल दिए सर। कंपाउंड क्या बोले? रिमूवल ऑफ? कोई एक कंपाउंड दो कंपाउंड में टूटेगा उसको बोलते हैं। कोई एक कंपाउंड दो कंपाउंड में टूटेगा? नहीं नहीं नहीं, और थोड़ा कुछ बोलिए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं? अरे यार, ऐड ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यस सर, थोड़ा सा अपोजिट बोल दिया, थोड़ा सा, पूरा गलत हो गया तो ठीक है। कंफ्यूज हो गए थे। हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जनरल तौर पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन का 4 डेफिनेशन होता है, ठीक है। सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है। एक लेके चल रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसमें से एक लेके चल रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मेरे पास कंपाउंड क्या है, थोड़ा सा देखिएगा, ये लिखा है C2H5 और इसके साथ Cl, रिएक्शन किया KCN के साथ। आप यहाँ प्रोडक्ट बता सकते हैं हमको? सर KCl C2H5Cl। सर KCl plus C2H5Cl। मेन प्रोडक्ट यही होगा मेरा, C2H5। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या किए, इसको H2 से रिएक्शन कराएं और उस समय मेरे पास कैटलिस्ट है SnCl2। Sn का मतलब क्या होता है? तीन। अच्छा, तीन होता है, तीन। अब देखिए ये H2 तीन सर, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। अब क्या आपको ये पता है कि C और N के बीच में 3 बॉन्ड है? इसके बॉन्ड, यस सर C और N। तो H2 जाएगा और सिंपल एडिशन रिएक्शन कर लेगा। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नो सर, कोई दिक्कत। तो इस C के साथ एक H जुड़ेगा, डबल बॉन्ड N के साथ एक H जुड़ेगा, 2 H जुड़ता हुआ आपको दिख गया, ठीक है, 2 H जुड़ता हुआ दिख गया। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, H3O+ का मतलब समझते हैं? H3O+, H2O+ यस सर, हाइड्रोनियम आयन। यही है एसिडिफाइड वाटर। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हमको बना के देगा एल्डिहाइड। क्या बना के देगा? एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH। और बाई प्रोडक्ट में आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेड है निकल जाएगा? NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। अब किसके साथ क्या हुआ? क्या आपको यहाँ का बॉन्ड ऐसे टूटता हुआ दिखा? यस सर, कंप्लीट डिसोसिएशन। अब इसी जगह पे ये जो डबल बॉन्ड टूटा है ना, इसी जगह पे एक O आ गया, इस जगह पे ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर दिया, नाइट्रोजन अलग। नाइट्रोजन के पास एक H है, आपको ये पता है कि यहाँ भी एक HCl है, ठीक है, काउंटिंग करते चलिएगा। नाइट्रोजन एक H और यहाँ से एक HCl है, O चला गया H2O में से, तो कितना H बच गया? 2। ठीक है, 2 H, एक H हाइड्रोजन HCl का, 3 H और इधर का 2 H NH के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? NH4। यस सर। ठीक है। तो जब हम इसको एसिडिफाइड वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, जब इसका हम रिडक्शन कर दिए
और उसके बाद एसिडिफाइड वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये फाइनली जुड़े कहाँ आके रुकेगा, एल्डिहाइड पे आके रुकेगा, ये एल्डिहाइड पे। अगर आप इसको वाटर से रिएक्शन नहीं कराते, ये सिंपल इतना बना के छोड़ देगा। ये क्या है, वो क्या है, नहीं पता, एडक्ट। हमको लगा शायद ये ना आई माइन है, ठीक है, ये क्या है, आई माइन है। हाँ, आगे चल के पढ़ेंगे। अमाइन एक चैप्टर है ना आपका, सबसे लास्ट चैप्टर, यस सर, उसमें आप इसको पढ़ेंगे। ये आई माइन है, सी डबल बॉन्ड एन, आई माइन, आई माइन, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला इसी में रिएक्शन और है थोड़ा सा। बाय द वे आपके पास C2H5 है, आपके पास Cl है, KCN के साथ रिएक्शन कराएं, क्या बना के देगा, C2H5CN प्लस KCl। C2H5CN मेन प्रोडक्ट लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2 मोल H2 डाल दिए, 2 मोल H2, 2 मोल H2 एक्सेस अमाउंट है, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास एजेंट वही SnCl2 और इसके साथ HCl ले लिए, क्या बना के देगा यहाँ, सर वही बनाएगा लेकिन H2O जुड़ जाएगा सर। डबल बॉन्ड के जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा, 2 बार होगा। देखिए समझिएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, तो यस सर, 2 हाइड्रोजन ऐड करेगा तो वो C डबल बॉन्ड N में आ जाएगा, और फिर Yes, एक मोल जब H2 जुड़ेगा तो ये C सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो। यानी कि ये क्या बना के दिया, अमाइन बना के दिया, अमाइन, ठीक है। अब हम आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे, ठीक है। कारण क्या है कि आपसे बोलेगा कन्वर्ट, कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड इनटू इथाइल अमाइन। वर्ड सुने क्या बोले, मिथ से इथ, मिथ से इथ होना मतलब क्या हो रहा है, एक कार्बन इंक्रीज कर रहा है। जब कभी भी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज किया जाता है, आप मेरी बात को समझे, यहां देखिए आप क्या लेके चले, इथाइल लेके चले, यानी 2 कार्बन, और यहाँ आउटपुट में आपको कितना कार्बन मिल रहा है, 3 कार्बन, यानी यहाँ पे आपको प्रोपाइल मिल रहा है। यस सर। तो जब कभी भी नंबर ऑफ कार्बन का इंक्रीमेंट करना हो, हमेशा साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं, तब कहीं जाके कार्बन इंक्रीज करता है। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है, फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन वी कन्वर्ट आवर सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट है, into cyanide, then convert in another substance, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? अभी जो हुआ, यहाँ पे इथाइल लेके चले थे 2 कार्बन, और फाइनली हम जो प्रोडक्ट निकाले उसमें प्रोपाइल है, यानी 3 कार्बन। तो जब नंबर ऑफ कार्बन हमको इंक्रीज करना है, वैसे केस में हम सबसे पहले इंटरमीडिएट के तौर पे एक साइनाइड बनाते हैं, और तब कहीं जाके रिएक्शन को प्रोसीड करके और फिर फाइनल प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि ये कब काम किया जाता है? याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी पलट के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। कन्वर्ट प्रॉप इनटू ब्यूट, ठीक है। आगे कुछ भी लिखा रहे, वो हो सकता है अल्कोहल होगा, वो हो सकता है कार्बोक्सिलिक होगा, वो हो सकता है एल्डिहाइड होगा। तो यही सब चीज है ना, यहाँ काम आता है। हर एक रिएक्शन वर्ड में लिखा रहेगा, आपको याद करना है हम कहाँ पढ़े थे। तो रिएक्शन केवल रटने से काम नहीं होता, आपको समझना पड़ता है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, कार्बन इंक्रीज करना है, साइनाइड लगाना है, साइनाइड लगाने के बाद तब कहीं जाके हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, अमाइन। अगर कोई ये बोला कि देखो तुमको कार्बन इंक्रीज नहीं करना मगर अमाइन बनाना है, तो हम आपके सामने बस एक छोटा सा ऐसे ही डिस्कशन के लिए पार्ट रख रहे हैं। ये अपने रेगुलर स्टडी का चीज नहीं है, बस हम अभी स्टडी डिस्कशन कर रहे हैं। हम यहाँ Cl रखे और हम इसको रिएक्शन करा दिए AgCN के साथ। बताइए क्या बनाएगा, NC बनाएगा, NC, ठीक है, NC बनाया। अब उसके बाद इसका अगर हम लोग रिडक्शन कर दिए, कंप्लीट रिडक्शन, वही कंडीशन लगा देंगे,
तो क्या होगा कि यहाँ पे C2H5 के साथ N, इसके साथ एक H जुड़ जाएगा और इस Yes, प्लेस sir, पे amine. C3 जुड़ेगा। चेक कीजिए सही लिखे? ठीक है। नहीं पता सर, हम तो आज पढ़ ही रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा आप सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। देखिए ऐसा होगा, ये इस टाइप का, ठीक है। जब आप हाइड्रोजन लेके आए तो हाइड्रोजन में कंप्लीट रिडक्शन 4 यूनिट हाइड्रोजन यूज करेंगे, 4 यूनिट हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक चला जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, बाकी बच गया 3, वो तीनों चलाएगा किसके पास? कार्बन के पास। क्या आपको अभी समझ में आया कि रिएक्शन किस तरीके से हुआ? ठीक है, समझे हाँ कि ना? अरे नहीं समझे तो बोल दीजिए नहीं समझे सर। नहीं समझे। हाँ ठीक है, नहीं समझे, ये बढ़िया था। देखिए अभी अभी आप जब यहाँ साइनाइड में हाइड्रोजन जोड़ रहे थे तो क्या इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आया था मिनाल, और नाइट्रोजन के पास 2 चला गया था? यस सर। ये ट्रिपल बॉन्ड था, यानी अनसैचुरेटेड बॉन्ड सब टूट गया और सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, सही बोले? यस सर। 4 यूनिट हाइड्रोजन जुड़ा। जब हम आइसोसाइनाइड बनाएंगे यानी Yes. NC बनाएंगे तो 4 में से नाइट्रोजन पहले से 2 बॉन्ड बना के रखा है, तो एक ही बॉन्ड और बना सकता है ना, हाइड्रोजन के साथ बनाया। अब मेरे पास यस सर। 3 हाइड्रोजन बचा, वो तीनों हाइड्रोजन कार्बन के पास चला जाएगा। यस सर। यस सर। क्या आपको ये पता है कि ये 2 डिग्री अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, ये 2 डिग्री। तो जब आपसे बोला कि देखो तुमको 2 डिग्री अमाइन बनाना है, हम NC लेके आ गए, ठीक है। और अगर हमसे बोला कि नहीं तुमको 1 डिग्री अमाइन बनाना है, हम इसके ऊपर वाला ले गए। हमसे बोला तुमको नंबर ऑफ कार्बन में इंक्रीज ही नहीं करना है, हम क्या किए, इसका फिर से रिडक्शन कर दिए, फिर से रिडक्शन। ये क्या बनाएगा पता है? C2H5NH2 और इसके साथ CH4 बाहर निकल जाएगा। देखिए अब है ना, आप अपने इनिशियल स्टेज में देखिए क्या लेके चले थे, इथाइल की मिथाइल की प्रोपाइल, मिथाइल इथाइल लेके। इथाइल 2 कार्बन। आपका फाइनल अमाइन जो बना वो कितने कार्बन का है? 2 कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन डज नॉट चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, मगर इसमें आप क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। तो C लाया जाता है कार्बन बढ़ाने के लिए, और अगर कार्बन नहीं बढ़ाना है तो किसको लेके आते हैं हम लोग? NC को लेके आते हैं। NC। तो NC तो है वो डिग्री का काम करेगा और नंबर ऑफ कार्बन सेम रखने का काम भी करता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, चलिए यहाँ तक का चीज एक बार पढ़ के बैठिएगा। और पढ़ने का मतलब है रिएक्शन नहीं पढ़ा जाता है, फिर से सुनिएगा, रिएक्शन ऐसे नहीं पढ़ा जाता है C2H5Cl reacts with AgCN gives C2H5NC, रिएक्शन ऐसे नहीं पढ़ा जाता। अगर याद करना है, यूज करना है, रिएक्शन पढ़ा जाता है इथाइल क्लोराइड reacts with silver cyanide gives ethyl isocyanide which upon reduction gives 2 डिग्री अमाइन, और उसके which upon reduction provide, नीचे में लिखे है ना कुछ, which upon reduction provide ethyl amine with methane। नाम पढ़ा जाता है, लिखे कुछ भी है, पढ़ा जाता है नाम, तब याद रहेगा। और अगर C2H5NC पढ़ेंगे कुछ नहीं याद रहेगा, यहां तक कि आपको समझ में नहीं आएगा कि रिएक्शन हुआ कैसे। ठीक है, तो पढ़िएगा थोड़ा अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे प्रोसीड करते हैं। यहां तक है ना, पढ़ के बैठिएगा, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा यही चीज। हाँ चलिए ठीक, थैंक यू।